T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। न्यूज़ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने की परमिशन दे दी है कि जी पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC घुटनों पर आ गया है ताकि 15 को एक आग लगी हुई हो कोलंबो में और फिर हम प्रेमदासा में भारत को जाके शिकस्त दें। हमारा मौक़िफ़ उस वक्त और भी चमकदार हो जाएगा और भी गूंज आएगी उसकी, और उस थप्पड़ की, उस शिकस्त की गूंज पूरी दुनिया सुनेगी अगर पाकिस्तान प्रेमदासा में 15 फरवरी को भारत को शिकस्त दे दे। कि मतलब फैसला तो हो गया पाकिस्तान इंडिया का मैच खेलने का। मैं हूं चाहे और कुछ भी और भी लोग हैं, शायद वो ये सोच रहे थे कि यार ये मैच ना हो। अब देखना यह है कि जो ICC ने बात की है क्या वो उस पर खड़ा रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो हो जाते हैं ना। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया। अब देखना यह है कि वो इस क्रिकेट के खेल की रुख को किस हद तक मुतासिर होने से बचाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा कि वो हैंडशेक करते हैं या नहीं करते, वो यू टर्न लेते हैं या नहीं लेते। फिर हमने इंडिया से खेलने के लिए रजामंदी की। वो कह रहे हैं कि जी ये यू टर्न लेते हैं और बस सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नाम लेके हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को भी वो तो कह रहे हैं कि जी इन्होंने किस तरह जो है ये पीछे हट सकते हैं, यू टर्न ले रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की मिन्नतें तरले करने के लिए क्या क्या इन्होंने नहीं किया कि पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने के लिए आपने भीख मांगी है। ऐसी भीख किसी ने नहीं मांगते हुए देखा। आज स्टांस लिया ना, पूरी दुनिया नीचे गिरी है कि नहीं गिरी? तरलों पे आए हुए थे, तरलों पे आए हुए थे एग्जैक्टली। अब फिर पाकिस्तान ने अब बादशाह सलामत की तरह फैसला किया है, अच्छा चलो जान बख्शी जाओ। जी हाँ, मुझे श्रीलंका के फोन आ गया। आगे अगले दिन श्रीलंका ने हाथ दिखाया था। आपने बोला था, क्या बोला था श्रीलंका को? नहीं जी हमारी हुकूमत का फैसला है। आज फोन आया तो मान गए। डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, वैसे पाकिस्तान विल टेक यू टर्न ने बोल दिया था पहले दिन से ही। और अब थोड़ा सा शोएब पाकिस्तान टीम को भी सोचना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सबसे अच्छा जवाब पाकिस्तान टीम दे सकती है सेमीफाइनल और फाइनल खेल के। कि जब इंडिया से फाइनल श्रीलंका में हो ना, तो वो असल में उनकी भी जीत होगी। और एक चीज और हमें अब 15 तारीख में नजर आ जाएगी कि लगता है एक दूसरे की शक्लें भी देखेंगे, हाथ भी मिलाएंगे और भी पाएंगे, भी पाएंगे, ये सब कुछ होगा। लड़ना चाहिए। आज इतनी खुशी हो रही है, इस बात की खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने जो स्टेप उठाया तो उन्होंने घुटने टेक दिए। अगर इंडिया, मैं पूरी इंडियंस को कहता हूं, अगर आप वो प्राइम मिनिस्टर है उनका कि आप में इतनी शर्म गैरत होती, इतना टप्पड़ होता ना, तो आप बोलते कि हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ। उनमें है ही नहीं। मैंने ऐसे क्रिकेट की दुनिया में कभी किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा जैसा ICC और BCCI पाकिस्तान से भीख मांग रहे हैं। और आज जब ICC ने डरा दिया आपको पकड़ के सैंक्शन से, सस्पेंशन से, जब आपको पता लगा जी हम सस्पेंड हो जाएंगे, पैसे जैसे मुख्तलिफ लबन डे ने कहा कि नहीं सरकार हम तो खेलेंगे, हाथ जोड़ लिए आपने, तो माफी मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं जी हमें बस खेलने दिया जाए, सस्पेंड ना कीजिएगा। कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, इस पे थोड़ी सी तफसीलात तो बताएं कि क्या हुआ। इसका फायदा होगा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ने जिस तरह फाइट किया बांग्लादेश के लिए, पड़ोसी मुस्लिम मुल्क के लिए। बासित भाई आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ख्याल है कि जो स्टेटमेंट आया ना ICC का, वो ICC की हार है। उन्होंने उसमें हर चीज वो मानी जो पाकिस्तान ने बोली। आज किसने कबूल करा? ICC ने। तो ICC को पहले सोचना चाहिए था ना। उनका वर्ल्ड कप उन्होंने मिस करा दिया। अब कंपनसेट करें कि हम एक ICC इवेंट दे देंगे। पाकिस्तान अगर आज नहीं लड़ता बांग्लादेश के लिए तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान बोर्ड ने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया ICC को। यह पाकिस्तान की जीत है जो हमेशा याद रहेगी। सबसे बड़ी वो एक ही लाइन है कि आज उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान टीम विल टेक द फील्ड। पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी कि ठीक है अगर एक बोर्ड पैसा कमाता है, वो रेवेन्यू जनरेट करता है, उसकी बहुत इज्जत है, तो हमारी भी होनी चाहिए। हमारी क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो आज जो सारे लोग ये कह रहे थे कि पैसों के चक्कर में मान गए या इनको पैसे चाहिए, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैच क्यों खेलना चाहते हैं? फिर क्यों कन्विंस कर रहे हैं हमको कि मैच खेलें? मनाने क्यों आ रहे हैं हमको? तो ये क्रिकेट की जो जीत हुई है, इसको हम बोलेंगे सुनहरी लफ्जों में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्रिकेट को हारने नहीं दिया। ये बात भाई, दुनिया को पता चल गया हिम्मत किस में है। बिल्कुल सही है। और बताने की भी जरूरत नहीं है। जो पैसे पे बहुत घमंड करते हैं ना, उनकी जितनी बेइज्जती हुई है दुनिया को भी पता चल गई। ये कि ये इस किस्म की सख्तियां जो है ना अब इनके ऊपर करनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं से भी इनको रिलैक्स नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं होती ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान तो एनी टाइम रेडी है। अभी पाकिस्तान को बोलो कि आप अपनी टीम इंडिया भेज दो, हम चले जाएंगे, लेकिन वो ये ड्रामेबाजियां करते रहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो थर्ड वेन्यू पे भी जाके नहीं खेलते, वो खेलना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो चौधरी बने हुए थे कि हम चौधरी हैं। ये चौधरी बन इनका जो है ना ये भी खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ये जरूर ये वापस आएंगे इन चीजों के ऊपर। ये जो हमारे पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये फिलहाल बांग्लादेश की हमारे जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये फायदे हो रहे हैं, वो अब हमने क्या डिमांड्स की हैं, जो कि मुझे ये लगता है कि इसमें शायद ये भी डिमांड हो सकती है कि भाई बायलैटरल सीरीज आपस में किसी ना किसी तरीके से शुरू करें। ऐसा होता ये है कि वालिद अगर नालायक हो तो बेटा नालायक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पता चल गया वालिद भी नालायक है, बेटा भी नालायक है। उन्होंने
सियासी जगह पे नुकसान पहुंचाया, और यहाँ पे इन्होंने क्रिकेट में और नालायक बेटे को ये बोला गया कि भाई तू वैसी बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है, तो अब तू नहीं जाना मीटिंग में, हम नीचे के बंदों को भेज रहे हैं, तुम्हारा असिस्टेंट भेज रहे हैं हम, ठीक है, नायब को भेज रहे हैं, उनको भेजना, तुम मत जाना। कि इनको बेइज्जत होने दो पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि ये जो हरकतें कर रहे हैं ये एक्सेप्ट कोई करता ही नहीं है कि क्रिकेट में आप सियासत को लेके आ रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखें कि जो भी जिस वक्त भी ये सियासत की इन्होंने बात की, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ही की, उनके अगेंस्ट की, उसके अलावा किसी के अगेंस्ट ये लोग नहीं जाते कि पाकिस्तान खेलेगा। क्या ऐसा हुआ है कि ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है? कि 15 फरवरी को जब पाकिस्तान और भारत की टीमें मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगी, कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस तमाम सूरत हाल में वापस आया है और पाकिस्तान का जो मैच खेलने का, जिस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने वजीर आजम पाकिस्तान को फोन किया, उनको कहा कि आइए आप मैच खेलिए, तो पाकिस्तान का जो फैसला है वो तमाम एसोसिएट कंट्री के मुल्कों के लिए, खासतौर पर अगर पाकिस्तान ये फैसला करता नहीं खेल रहा तो बहुत सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। और बांग्लादेश खुद कह रहा है कि पाकिस्तान को यह मैच खेलना चाहिए। श्रीलंका के सदर कॉल कर रहे हैं, अमारात क्रिकेट बोर्ड की बात आ रही है कि उन्होंने भी इंटरवीन किया, आईसीसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना पड़ा पाकिस्तान। और जो सूरत हाल अभी दो दिन पहले थी, उसको 24 घंटे के अंदर पूरी चेंज होती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान ने जो घुटनों पे लेके आना था आईसीसी को और नेगोशिएशन टेबल पे लेके आना था, वहां पे लेके आ गए। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, हो सकता है अभी ना पड़े, लेकिन 1 साल के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान अपने और भी हकूक ले सकता है और दिलवा भी सकता है लोगों को। वो पाकिस्तान के बगैर रह नहीं सकते। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने इतना जबरदस्त स्टैंड लिया कि अब ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के बगैर ये लोग नहीं चल सकते। उनसे ये जरूर कहूंगा इंडियन से कि आप ये ना कहिएगा कि यू टर्न मार लिया, ये कर लिया तो वो कर लिया। आप में अगर गैरत है, आप मना करें कि हम नहीं खेलते, मगर आप में नहीं है, सिर्फ आप में इतनी हिम्मत है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, पर इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ये बात सामने आ गई कि 15 फरवरी को जो मैच हो रहा है वो हाथ पैर जोड़ के, नाक रिगड़ के मोहसिन भाई को मना लिया है। मोहसिन भाई का मूड अच्छा था, मोहसिन भाई का जवाब अच्छा, माफ किया। लेकिन नसीम भाई, अजीब अजीब सी बातें इंडिया की तरफ से आ रही हैं। पाकिस्तान ने घुटनों पे बिठा दिया, बल्कि उनको कहें कि दूसरे लफ्जों में कहें कि लिटा दिया, तो इससे कम नहीं होगा। पाकिस्तान ने यह हशर इनका कर दिया था मैदान में, क्रिकेट के सफारती मैदान में। पाकिस्तान की ये शानदार फतह पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारक। ये जो बकवास कर रहा है इंडियन मीडिया, बूदी मीडिया, बैठ ये तो पागल हुए हैं जी, हमने बोला था। अरे आपके कहने पे आए, हम माने तो अनुरा कुमारा दिसानाइके, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीलंका के कहने पे माने, क्योंकि हम इन लोगों के कहने पे मानेंगे? अरे भाई, कुआं प्यासे के पास आता है या प्यासा कुएं के पास आता है? कौन आया था यहाँ पे बात करने के लिए? कौन आया था यहाँ मनाने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की रिक्वेस्ट पे खेलने जा रहा है? तो ये समझ नहीं आ रही कि वो जो आईसीसी से डिमांड्स हैं उनका क्या बना है, वो जो फाइनेंशियल कंपनसेशन बांग्लादेश की थी उसका क्या बना है? कैसे देखते हैं आप इसको? कि मतलब कि पहले ड्रामा शुरू हुआ 1 तारीख को कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपको चला है और इतनी आपको क्रिकेट से मोहब्बत है, शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और आपने ड्रामा खत्म कर दिया। प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी। तो आपको तो फख्र महसूस होना चाहिए कि वी सपोर्टेड क्रिकेट, और अब बांग्लादेश जो है उसको भी फाइनेंशियल कंपनसेशन भी मिल जानी है। चीमा साहब, शर्तें तो भी पूरी की नहीं आईसीसी ने। अगर आप कहते हैं पैसे लेके आप चुप कर गए, इट मींस आपने क्या क्रिकेट बेच दी, अपनी इज्जत भी बेच दी, बांग्लादेश ने भी अपनी इज्जत बेच दी। ना ही आईसीसी ने माफी मांगी है और ना ही अभी तक आपकी कोई शर्त कबूल की है, और आपने पहले रोलर डाल दिया जी वी विल प्ले। मतलब कि चीमा साहब, ये ड्रामा किया था आपने। ये पीएम ने बोल दिया जी हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं हम खेलेंगे जी। श्रीलंका का फोन आ गया, अगले दिन श्रीलंका के जो बोर्ड ने भेजी थी रिक्वेस्ट, उस दिन तो आप बड़ा सीना तान के कह रहे थे जी कि हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी कई वीडियो में बताया कि पाकिस्तान ज़रूर टर्न मारेगा।
बंदूक की जैसे ही धमकी पड़ी पाकिस्तान अपनी औकात पे आ गया। कहते हैं कि किसी की संगत में पढ़कर अगर हम बुरे बन जाए तो हम फिर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। ऐसी ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हालत की है। बांग्लादेश को भड़का कर, बांग्लादेश को बाहर निकलवा कर अब खुद 15 तारीख को ड्रामे करके 15 तारीख को खेलने के लिए राजी हो गया है। तो दोस्तों कहते हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी के सामने कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता, फिर भी ये टकराते हैं। अब पता नहीं क्या सोच कर टकराते, ये उनकी बातें उनके दिमाग में ही रहनी चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल ताज़ा खबरों के अनुसार ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान की सरकार ने पीसीबी को आदेश दे दिया कि 15 तारीख को आप जाकर मैच खेलो। तो अब कंफर्म हो गया कि भारत और पाकिस्तान का 15 तारीख को मैच देखने वाला बनेगा और ज़बरदस्त मैच। वैसे भी आपको पता है कि भारत का पाकिस्तान के साथ जब भी मैच होता है हम तो उन्हें बहुत बुरी तरह से हराते हैं और मैच का आनंद भी अलग आता है, चाहे हारे या जीते वो अलग बात है। लेकिन अब देखने को 15 तारीख को बहुत आनंद आएगा। दोस्तों ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।